रविंदर रैना, रविंदर रैना, रविंदर रैना। ये मेरे मीडिया के साथी भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर रियासत के रविंदर रैना साहब भी जानते हैं। पीडीपी से धोखा मैंने नहीं किया, पीडीपी ने मेरे साथ धोखा किया था। रविंदर रैना, रविंदर रैना। ना डर के आया हूं, ना दबाव में आया हूं। मैं चुग साहब के और भारतीय जनता पार्टी के प्यार के कारण आई भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। 2014 में रविंदर रैना साहब मेरे पास आए थे। इन्होंने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट देते हैं तो आप इस पे इलेक्शन लड़ो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने निशारा और सुंदरवानी की 2 कंस्टिट्यूंसियां बनाई हैं। रविंदर रैना, रविंदर रैना। हमारे पहाड़ों में एक गीत है, जिन्ना अखवां दिलवर ठीठा ओ अखां लब लईयां ने, हुण सज्जन भी लफसी आसां लग पईयां ने। विश्वास दिलाता हूं श्रीमान चौधरी सुरेंद्र जी को, भारत जी को और इनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हमारे जितने भी साथी हैं। हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। आपको राजनीतिक दल के नाते से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर मैं यहां दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपको बधाई देता हूं। और कि आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में हमने भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। ये चंद जो लोग आज सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, उनको आप लोगों में दिखाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और उन्होंने क्या किया। यहां आज जम्मू के अंदर चंद सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर रियासत में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और पूरी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की होगी। रैना साहब रिश्ते में तो छोटे हैं लेकिन ओहदे में बड़े हैं। मेरे भाई देवेंद्र राणा साहब, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है नहीं की? सारे पटे पग हाथ खड़े करो थोड़े जे। पक्का की है, दिलों की है ना? पूरा साथ दोगे ना? चुग साहब, हमारे पहाड़ों में एक गीत है, जिन्ना अखवां दिलवर ठीठा ओ अखां लब लईयां ने, हुण सज्जन भी लफसी आसां लग पईयां ने। सबसे पहले मैं तरुण चुग साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। स्पेशल आज मेरे लिए यहाँ आए, बड़ा बिजी शेड्यूल था इनका। इन्होंने वादा किया था कि मैं पहुंचूंगा। निशारा में एक जलसा करेंगे, आपको खुद पता लगेगा कि निशारा के लोग क्या चाहते हैं। और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने निशारा और सुंदरवानी की 2 कंस्टिट्यूंसियां बनाई हैं, क्योंकि निशारा और सुंदरवानी के लोगों की हमेशा एक डिमांड रही थी कि निशारा को अलग से कंस्टिट्यूंसी दी जाए और सुंदरवानी को अलग से कंस्टिट्यूंसी दी जाए। वो आज आपने हमारा ख्वाब पूरा किया है। निशारा और सुंदरवानी के लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं चुग साहब, और पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथियों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको पता है कि मेरे पास जब 2014 में, चुग साहब आपको थोड़ा सा मैं लंबा नहीं करूंगा, छोटा ही रखूंगा। 2014 में रविंदर रैना साहब मेरे पास आए थे। इन्होंने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट देते हैं तो आप इस पे इलेक्शन लड़ो। उस समय सर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो आज दुनिया छोड़ के चले गए, भगवान उनको स्वर्गों में वास दे, वो मुझे मैंडेट दे चुके थे। मेरे हाथ में वो कागज था मैंडेट का। मैंने रैना साहब को कहा, रैना साहब अगर आप इस मैंडेट से पहले मेरे पास आते तो मैं आपके साथ चल पड़ता। अब मैं मैंडेट ले चुका हूँ। सुरेंद्र चौधरी अपने आप को धोखेबाज कभी निकलवाएगा। मैं अगर उनका मैंडेट ले चुका हूँ तो अब उनसे कभी धोखा नहीं करूँगा। और चुग साहब, ये मेरे मीडिया के साथी भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर रियासत के देवेंद्र रैना साहब भी जानते हैं, पीडीपी से धोखा मैंने नहीं किया, पीडीपी ने मेरे साथ धोखा किया था। अगर आज मैं पीडीपी छोड़ के आया हूं,
मेरे साथियों, मैं खासकर मीडिया के लोगों से कहना चाहूँगा, जब आप बोलते हैं, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको इज्जत दी जाए, तो कम से कम जब आप लीडरों के खिलाफ बोलते हैं तो उन लीडरों की इज्जत का भी, उन शब्दों का ऐसा चयन करें कि लीडर को कहीं दिल में न वो बात चुभे। हम किसी फ़ायदे के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए। मैं किसी मकसद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। मैं अपने जाति मुफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। ना डर के आया हूं, ना दबाव में आया हूं। मैं चुग साहब के और भारतीय जनता पार्टी के प्यार के कारण आज भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। मेरे साथियों, हम वहां रहे तो ईमानदारी से रहे और वादा रहा चुग साहब, क्योंकि उम्र आपकी इतनी आज का जिंदगी कोई लंबी नहीं है। अब बाकी की जिंदगी जितनी भी है, वादा रहा, प्यार आप देना, इज्जत आप देना। ये लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ना सुरेंद्र चौधरी आपको छोड़ के जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये टिकटें भी नहीं चाहिए, हमें कोई ओहदे भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ मान और सम्मान, और जिस विश्वास की आप बात करते हैं वो विश्वास हमें चाहिए, बस। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते। मेरे साथियों, आज के इस दिन के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नहीं कि आज यहां से हम जब जाएं ताड़ियां मार के निकल जाएं और घर में जाके भूल जाएं। आज के बाद जहां जहां से भी आप आए, क्योंकि आप अलग अलग गांव से, क्योंकि मैंने हर गांव से 5-5, 6-6 लोग बुलाए हैं। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप नुमाइंदे हैं यहाँ पे। हर पंचायत से 5-5, 6-6 लोग आप यहाँ पे आए हुए हैं। चले जाइए अपने अपने गाँव में, चले जाइए अपने उस मोड़े, उन टोकों में, उन पहाड़ों के ऊपर, जहां भी खुशी में बैठते हो, गमी में बैठते हो, जहां भी आपकी कोई बात होती है, वहां एक बात चला दो कि आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में हमने भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। ये चंद जो लोग आज सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, उनको आप लोगों में दिखाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और उन्होंने क्या किया। यहां आज जम्मू के अंदर चंद सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर रियासत में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और पूरी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की होगी। इसके लिए हम लीडर कुछ नहीं कर सकते। ये आपने मेहनत करनी है, आपने गुमराह नहीं होना। पार्टी के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो है उनको वहां लोगों तक लेके जाना है। जो स्कीमें दिल्ली से आ रही हैं वो स्कीमें दिल्ली तक आपने पहुंचानी, ग्रास रूट तक पहुंचानी है। जब तक वो स्कीमें ग्रास रूट तक नहीं पहुंचेंगी आपको फायदा नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, यहां गवर्नर रूल है। इस बात को याद रखिए, आप इसको अपने साथ मत जोड़िए कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार है। यहां हमने सरकार से काम लेना है। हमारा काम जो है, जो दिल्ली का, वो दिल्ली वालों ने करना है, लेकिन यहां का काम हमने यहां की सरकार से लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने कीमती वक्त निकाला और आप यहां पे आए। और आज मैं चुग साहब आपके नोटिस में ये भी लाना चाहूँगा कि हमारे जो बड़े दूर दराज की 3-4 पंचायतें हैं, जो मुसलमानों की पंचायतें हैं, वो सरपंच हमारे हैं, उन्होंने आना था, लेकिन महीना रमजान शुरू हुआ है, क्योंकि अब दूसरा तीसरा रोजा उनका है, तो लिहाजा वो खाली पेट रहते हैं तो नहीं आ सके। लेकिन जब नौशहरा में आप प्रोग्राम करेंगे, भारी तादाद में जो गुज्जर बकरवाल हमारे साथी लोग हैं, पैंच सरपंच या वहाँ के लोग हैं, वो भी आप 1-2 नारे लगाऊंगा। आपकी आवाज़ देखते हैं कि आपके जज्बात कितने हैं और आपकी आवाज़ में बुलंदी है, ताकि चुग साहब भी देख के जाएं कि वाकया नौशहरा के लोगों, इन बॉर्डर के लोगों में जज्बात भी हैं या खाली यहाँ के बैठ गए या फॉर्मेलिटी करने आए हो सुरेंद्र चौधरी के पीछे। ये आपकी आवाज़ से साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तरुण चुग साहब, तरुण चुग साहब, तरुण चुग साहब, रविंदर राणा, रविंदर राणा। पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा का दामन थामा है और साफ कहा है कि पीडीपी में रहते लोगों के हित में बात नहीं कर सकते थे। अब आप आम जनता इसे किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कि इस सब पे आपका क्या कहना है। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार